सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 19 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 18 का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर बात प्रभु आज के दिन में इस प्रसंग के माध्यम से हम सभी लोगों से करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बात इस प्रकार से है, प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा एक महान रहस्य को खोला है। एक दृष्टांत के द्वारा एक महान रहस्य को खोला है। दृष्टांत यह है, एक राजा अपने सारे सेवकों को बुलाता है और उन्हें अशर्पियाँ देता है और उन्हें कहता है, इसको लो और मेहनत करो, परिश्रम करो, ताकि मैं वापस लौटूंगा, मैं उसका हिसाब किताब लूँगा, लेखा जोखा ले लूँगा। और इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की अशर्पियाँ दी और वो जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद हिसाब लेने जब आता है, उनमें से वो पाता है कुछ लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की, कुछ लोगों ने मेहनत नहीं की। और इन सभी बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों से क्या कहना चाहता है। प्रभु स्वयं वो राजा है, प्रभु यीशु स्वयं वो राजा है। वो राजा इस दुनिया में अपना काम करके, मुक्ति विधान का उस काम करके, उस पास का रहस्य को भोगते हुए, उसको मनाते हुए, उसको पूर्णता तक पहुंचाने के बाद वह पिता के पास स्वर्ग गया, यानी कि वहाँ से फिर वह लौट के आएंगे। यही हमारा विश्वास है कि प्रभु फिर दोबारा आएंगे, यानी कि दोबारा आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे। इसलिए इस दौरान हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो जीवन हमने चुना है, यानी कि प्रभु ने जो दिया है, जो जीवन, उस जीवन को हम समझें, उसको भली भांति जिएं। और इस जीवन को जीने के लिए तौर तरीका प्रभु ने हमें बताया है। प्रभु का वचन है, प्रभु का आदेश है, प्रभु के हुक्म है, और प्रभु ने उसको भली भांति जीने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की क्षमताएं, अलग अलग प्रकार की खूबियां, अलग अलग प्रकार के वरदान हमें दिए हैं। इसलिए उसको इस्तेमाल करना है और उन्नति की ओर जाना है। एक दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, कलीसिया की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। यही हमारा जीवन है, यही बुलाहट है। इसलिए यहाँ पर जब लोगों को अलग अलग प्रकार के अशर्पियाँ दी, लोगों ने उसको 1 से 10 बनाई, या दूसरे ने अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करते हुए और कुछ बनाया, यानी कि मेहनत क्या, परिश्रम क्या, उसके लिए स्वामी क्या कहता है, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े से थोड़े में ईमानदार निकले, भले सेवक तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। यानी कि जिसने मेहनत की है उसको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। और जिसने मेहनत नहीं की, यहाँ पर जैसे कि एक व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, वो कहता है, स्वामी देखिए यह है आपकी अशर्पी, मैंने इसे अंगोछे में बांध रखा था, मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ, मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ, तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इसे वह अशर्पी ले लो और जिसके पास 10 अशर्पियाँ उसे दे दो। और इस प्रकार से प्रभु ने, उस स्वामी ने उस सेवक को, जो आलसी सेवक था, मेहनत नहीं किया, ईमानदारी से उसने अपने कर्तव्य नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसको सजा
सजा सुनाई। यानी कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है आज के दिन में, प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, हम सभी लोगों का लेखा जोखा होगा, हमने किस प्रकार का जीवन बिताया, इन सभी बातों पर विचार होगा, लेखा जोखा होगा। प्रभु अन्याय नहीं करेगा, न्याय करने वाला वह ईश्वर न्याय करेगा। इसलिए हम सभी लोगों को जानना है, समझना है, परखना है, ईश्वर ने क्या जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या खूबियाँ मुझे दी हैं, क्या अशर्फियाँ मुझे दी हैं, क्या टैलेंट्स मुझे दिए हैं। इन सभी को हमें इस्तेमाल करना है, हमें चुपचाप वैसे रखना नहीं, जैसे कि उसे एक व्यक्ति ने अंगोछे में बांध के रखा था। नहीं, आलस्यपन प्रभु बर्दाश्त नहीं करता। हमें मेहनत करना, परिश्रम करना है और उन्नति की ओर जाना है। इसलिए प्रभु हम सबों से पूछेगा, इतना समय हमने दिया, इतना खूबियाँ तुम्हें दी हैं, तुमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, कैसे क्या किया। इसलिए प्रभु चाहता है हम कठोर परिश्रम करें, ईमानदारी से मेहनत करें और इस प्रकार से तरक्की की ओर जाएं। प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताता है कि हम सबों को जिम्मेदारी है, हम सबों का कर्तव्य पूरा करना है और इसके लिए प्रभु ने समय दिया है, योग्यताएं दी हैं, क्षमताएं दी हैं, आशीष दी है, बरकत दी है। उसको हम इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम सभी हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, न्याय के दिन आएगा, हम सभी पुरस्कार पाने वाले बन सकें। प्रभु के द्वारा उस पुरस्कार को, स्वर्गीय सुख को पाने वाले हम सभी बन सकें। इसलिए समय रहते हम इस समय की कीमत को पहचानें और इसमें मेहनत करें, परिश्रम करें, प्रभु की आशीष बरकत मांगते हुए निरंतर आगे बढ़ें और प्रभु की महान कृपा हम सबों को मिलेगी, प्रभु की आशीष मिलेगी और प्रभु के साथ हम सभी आनंद मनाने वाले बन सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।